आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद सांसद मनोज तिवारी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना के संबंध में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के खाते में पैसे डालने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। वहीं इस योजना से लाखों गरीब महिलाओं को फायदा होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 1 महीने के भीतर इस योजना के तहत चयनित महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। विधानसभा के विस्तारित सत्र का लाभ आम जनता को मिलेगा। हम चाहते हैं कि विपक्ष इसमें सहयोग करे ताकि यह योजना सही तरीके से लागू हो सके। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट को भी चरणबद्ध तरीके से जनता के सामने रखा जाएगा ताकि हर पहलू को पूरी पारदर्शिता के साथ समझाया जा सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता की घोषणा की थी। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने सरकार बनने के बाद इस वादे को पूरा करने का आश्वासन दिया है। हालांकि नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर नहीं लगने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, अब गरीब महिलाओं को जिस तरीके से दिल्ली में जो सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने वादा किया था हर महीने 2500 रुपए देने का, उसका पंजीकरण 8 मार्च से शुरू हो जाएगा। तमाम जानकारी इस पर विस्तार से प्रदान कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बात करें, दिल्ली की महिलाएं जो हैं वो लगभग 2500 रुपए का इंतजार जो है वो करती नजर आ रही थी और उनके अब इंतजार की समय सीमा जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बात करें अब दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं 2500 रुपए की योजना जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर आम भाजपा के द्वारा घोषित की गई थी, उसको अब देने का वक्त जो है वो आ चुका है। और यहाँ पर बात करें, कल जिस तरीके से मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि 8 मार्च से दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए जो 2500 रुपए की योजना दिल्ली सरकार लेके आई थी और वही योजना को अब अमल में लाया जाएगा और उसके लिए 8 मार्च से ही रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होगी वो दी जाएगी। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं जो वादा किया था वो अब पूरा करने का वक्त बिल्कुल आ चुका है। दूसरा, यहाँ पर बात करें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाएगी, चयनित महिलाओं की बात करें, क्योंकि मनोज तिवारी ने भी साफ कर दिया है कि दिल्ली के अंदर जो गरीब महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो दिया जाएगा। इसीलिए उन महिलाओं को चयनित किया जाएगा ताकि उन महिलाओं तक जो उनकी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए जो सरकार की तरफ से घोषणा की जा रही है वो उन तक लाभ जो है वो पहुंचता नजर आया। अब देखना होगा ये 2500 रुपए की योजना वाकई में ही किस प्रकार से पहुंच पाएगी। और यहां तक कि मनोज तिवारी ने यह भी कहा है कि दिल्ली विधानसभा सत्र के अंदर 2500 रुपए की योजना को लेकर दिल्ली सरकार यानी कि रेखा गुप्ता के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें विपक्ष का भी सहयोग मांगने की बात की जा रही है। जी राजीव, गरीब महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन इसमें कौन सी महिलाओं को फायदा मिलेगा, कौन सी महिलाएं इससे वंचित रहेंगी, इसके बारे में कोई जानकारी और कैसे जागरूकता फैलाई जाएगी, किस तरीके से पंजीकरण महिलाएं करेंगी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बात करें, पंजीकरण करने की जो प्रक्रिया है वो 8 मार्च से अपनाई जाएगी और 8 मार्च से ही इसकी जो कहते हैं बाकी की जो प्रक्रिया होगी, चाहे उसमें महिलाओं को कौन कौन सी महिलाएं जो है जो गरीब महिलाओं को बताया जा रहा है वो कौन कैसे शामिल होंगी। दूसरा, उनके पास दिल्ली का नागरिकता होनी चाहिए, इस तरीके की जानकारी जो है वो भी मिलती नजर आ रही है। जब तक कि उम्र की समय सीमा की बात करें, क्योंकि अभी तक भाजपा के जिन राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार है वहां पर भी 21 वर्ष की महिलाओं को ही इसका फायदा जो है वो दिया जा रहा है। तो यानी कि दिल्ली के अंदर भी 21 वर्ष की महिलाएं जो है उनको ही इसका फायदा दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर बात करें, शायद ऐसा भी किया जा सकता है कि दिल्ली के अंदर जो महिलाओं को फायदा देने की बात की जा रही है उन महिलाओं को चयनित कैसे किया जाएगा, यानी कि जो गरीब महिलाएं होंगी उसको कैसे पहचाना जाएगा, उसके लिए 1 महीने का समय सीमा जो है वो रखी जा रही है। 21 वर्ष की महिलाएं तो वैसे ही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा बता दी गई है। दूसरा, यहाँ पर बात करें, गरीब महिलाएं की बात करी जाए जो टैक्स पेयर नहीं होंगी या फिर कहें जो गवर्नमेंट जॉब की जो काम नहीं कर रही होंगी
उन महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। जो सीधे सीधे कहे, अगर दिल्ली के अंदर 50 लाख महिलाएं हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए उसमें से चयन किया जाएगा कि कितनी महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। मगर जो घोषणा की थी उसके लिए कहीं ना कहीं अब समय सीमा जो है वो रख दी गई है। 8 मार्च से ही इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ऑनलाइन जाना पड़ेगा जो महिलाओं को, या फिर कहे जो हार्ड कॉपी है, जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो दी जाएगी। ये तमाम जानकारी जो है वो 8 मार्च को ही स्पष्ट हो पाएगी। मगर दिल्ली भाजपा की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़े कदम जो है उठाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि रेखा गुप्ता की बात करें, क्योंकि वो भी महिलाएं हैं, पर महिलाओं के लिए किस तरीके से कदम उठाना है उसके लिए लगातार प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। मगर यहाँ पर बार बार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के पास फंड नहीं है, क्योंकि पहले ही सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं सारे पैसा जो है वो खत्म कर चुकी है और दिल्ली के लिए नए सिरे से पैसा कहां से आएगा। दूसरा, महिलाओं के लिए जो 2100 रुपए की योजना की बात की जा रही है उसके लिए किस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाएगी ये जरूर देखना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2500 रुपए अब गरीब महिलाओं को बीजेपी सरकार देने की तैयारी में है। आपको बता दें 8 मार्च से इसका जो पंजीकरण है वो शुरू हो जाएगा। तो महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक योजना 8 मार्च से दिल्ली सरकार अब शुरू करने जा रही है। आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं होंगी उनको बीजेपी सरकार की तरफ से ये बड़ी मदद की घोषणा सत्ता में आने से पहले ही कर दी गई थी, लेकिन विपक्ष इस पर हमलावर हो रहा है क्योंकि पहली कैबिनेट में इस पर मोहर नहीं लगी थी। मनोज तिवारी ने घोषणा की है, जल्द ये योजना लागू हो जाएगी।